नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपने मूल निवास, भू कानून और फिफ्थ शेड्यूल ये सब तो जरूर सुने होंगे। और आज हम इन्हीं 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में इन 3 मुद्दों के लिए लड़ाई चल रही है, एज अ उत्तराखंडी आपको इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, ताकि आप खुद से तय कर पाए कि क्या सही है और क्या गलत, और आप अपने को किस तरफ खड़ा पाते हैं। आखिर मूल निवास है क्या है भू कानून और क्या है फिफ्थ शेड्यूल, क्या ये सब सेम है या अलग अलग? ये सवाल सिर्फ आपका ही नहीं, बहुत से उत्तराखंडियों का है। इवन पहली बार इनके बारे में सुनते वक्त मेरा भी यही सवाल थे, और इस वीडियो को बनाने का हमारा यही उद्देश्य है कि हम सिंपल वर्ड्स में आम जनता को ये समझा सकें। मूल निवास, भू कानून और शेड्यूल 5 3 अलग अलग मुद्दे, पर इनका एम सेम है: पहाड़ के लोग, पहाड़ के कल्चर और उनकी लैंड को सेफगार्ड करना और उन्हें एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। मूल निवास की बात करें तो मूल निवास से हमें ये पता चलता है कि किसी स्टेट के नेटिव रेजिडेंट्स कौन है। अब उत्तराखंड का एग्जांपल ले लें, उत्तराखंड में पहाड़ियों के अलावा और स्टेट्स या और रीजन्स के लोग भी रहते हैं, तो जिसके पास भी यहाँ का डोमिसाइल है वो यहाँ का परमानेंट निवासी, पर जरूरी नहीं वो यहाँ का मूल निवासी भी हो। अकॉर्डिंग टू मूल निवास 1950 में ही देश के किसी भी राज्य में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति उस राज्य का मूल निवासी होगा, और उसी बेसिस पर उसके लिए रिजर्वेशन या अदर पॉलिसीज बनाई जाएंगी। पर उत्तराखंड के केस में ऐसा नहीं हुआ, और इसलिए उत्तराखंड में लोग मूल निवास के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और ये लड़ाई काफी पुरानी है, या ये कहें कि साल 2000 में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ये लड़ाई चल रही है। भू कानून की बात करें तो ये लैंड लॉज हैं जो डिसाइड करेंगे कि स्टेट में कौन जमीन खरीद सकता है, कौन नहीं। भू कानून को समझने के लिए हम हमारे पड़ोसी स्टेट हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का लैंड लॉ काफी स्ट्रिक्ट है, वहाँ बाहरी लोग बिना सरकारी अप्रूवल के जमीन नहीं खरीद सकते। भू कानून होने की वजह से वहाँ जमीन खरीदने से पहले आपको अपना पर्पस बताकर गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, और अप्रूवल मिलने पर आप अराउंड 500 स्क्वायर मीटर जमीन ले सकते हैं। अगर उत्तराखंड में भी हिमाचल जैसे लॉज आते हैं तो बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकेंगे, लोकल रिसोर्सेज और कल्चर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सकता है। लेकिन इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, ये एक सोचने वाली बात है। बात करें शेड्यूल 5 की, तो शेड्यूल 5 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक खास प्रोविजन है जो ट्राइबल कम्युनिटीज और लोकल रेजिडेंट्स के अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। इसके तहत जनजातियों की भूमि और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा होती है। प्राकृतिक संसाधनों पर लोकल लोगों का अधिकार होता है। एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट के लिए स्पेशल योजनाएं चलाई जाती हैं। इसमें किसी भी बदलाव के लिए संसद की मंजूरी जरूरी नहीं होती। झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में शेड्यूल 5 होने के कारण लोगों को लोकल गवर्नेंस, भूमि अधिकारों और संसाधनों का फायदा मिलता है। अब सवाल ये है, क्या उत्तराखंड को भी इसमें शामिल होना चाहिए? अगर उत्तराखंड में शेड्यूल 5 आता है तो लोकल लोगों को अधिकार सुरक्षित होंगे, जॉब से रिजर्वेशन और इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकेंगे। रिवर्स माइग्रेशन होने के चांसेस हैं, लोग नई पॉलिसीज का फायदा उठाने वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर शेड्यूल 5 आता है तो इसके कुछ डाउनसाइड हो सकते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ पर इम्पैक्ट, कम्युनिटीज के बीच में कंफ्लिक्ट और एग्जिस्टिंग पॉलिसीज के साथ एडजस्टमेंट करना। अब आपको क्या लगता है, क्या उत्तराखंड को मूल निवास 1950, भू कानून और शेड्यूल 5 का स्टेटस मिलना चाहिए या कोई और सॉल्यूशन होना चाहिए? कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें, और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।